हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोल्ड आउट ऑन यू के ड्रामा के एपिसोड 1 को, वो भी बिल्कुल हिंदी में। एपिसोड 1 एक इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट होता है हिट नाम की एक फेमस होम शॉपिंग कंपनी का, जो अपना नेक्स्ट सेगमेंट ब्रॉडकास्ट करने वाली होती है। लेकिन होस्ट दाम यी जिन मिसिंग होती है। स्टूडियो मैनेजर्स काफ़ी पैनिक हो जाते हैं और सब कुछ मैस हो रहा होता है। तभी इजिन एक धमाकेदार एंट्री लेती है। वो सिटी की एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग के साइड से लटक रही होती है, सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि जो क्लीनिंग ग्लव्स वो बेच रही है वो टॉप क्वालिटी के हैं। ये स्टंट काम भी कर जाता है और कंपनी के जितने भी ग्लव्स होते हैं वो तुरंत ही सोल्ड आउट हो जाते हैं। जो भी इस लाइव ब्रॉडकास्ट को देख रहा होता है वो सभी लोग इस ग्लव्स को ऑनलाइन मंगाना शुरू करते हैं। एंड हम देखते हैं कि इस वीडियो के ब्रॉडकास्टिंग के बस 5 मिनट बाद ही ये सारे ग्लव्स कंपनी में से सोल्ड आउट हो जाते हैं, जिससे कि सभी लोग उसकी काफ़ी तारीफ़ करते हैं कि वो हमेशा ही प्रोडक्ट बेचने के लिए अलग अलग पैतरे का इस्तेमाल करती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि द्योकपुंग नाम के एक छोटे गांव में मैथ्यू ली नाम का बंदा अपने दिन नॉर्मली स्पेंड ही नहीं कर पाता है, क्योंकि वहाँ के जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो उसे बार बार हेल्प मांगते रहते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सीनियर लेडीज़ हैं वो मैथ्यू के रनिंग के बाद में उसे अपना घर का नाश्ता ला कर देती है। वो मना करता है तो वो ज़बरदस्ती उसे थमा देते हैं। देन वो अपनी घर की ओर जाता है तो दो लोग उसे उठाकर सीनियर सेंटर पर लेकर जाते हैं, जहाँ पे उनके टीवी का एंटीना फिक्स करना होता है। वो मना करता है, फिर भी उनकी हेल्प करता है। वो छत पे चढ़ जाता है और उस टीवी के एंटीना को भी फिक्स करता है। देन टीवी का एंटीना फिक्स होने के बाद में वो फाइनली अपने घर की ओर जाता है। वहीं पीछे से मैथ्यू को आवाज़ दी जाती है कि और एक काम करना है उसे। यहाँ पे काफ़ी सारे ओल्ड लेडीज़ को बस स्टॉप पे छोड़ के देना होता है, इसीलिए वो अपने ट्रैक्टर पे उन सभी को लिफ्ट दे देता है बस स्टॉप तक। रास्ते में सब लोग बताते हैं कि मैथ्यू का नेचर थोड़ा रूड और सीधा है, लेकिन फिर भी वो हमेशा सबकी हेल्प करता है, चाहे लकड़ी काटनी हो, बिहेव हटाना हो या काऊ की डिलीवरी में मदद करना हो। हर बार वो बोलता है कि ये लास्ट टाइम मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो हमेशा ही सबकी हेल्प करता रहता है। यहाँ मैथ्यू काफ़ी कोल्ड लगता है, लेकिन जैसे ही वो सभी को अपने ट्रैक्टर से उतारता है तो वो कहता है कि आपको यहाँ से 5 बजे मैं लेने भी आऊँगा, सो आप मेरा वेट ज़रूर कीजिए। वहीं दूसरी ओर हम सिटी में देखते हैं कि ये जिन काफ़ी फेमस है, वो एड्स में भी दिखती है और ब्रांड एम्बेसडर भी है। जैसे ही वो ऑफिस में घुसती है, यहाँ पे सभी लोग उसका ऑटोग्राफ मांगते हैं, उसके साथ फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाते हैं। इट मीन्स कि वो काफ़ी ही फेमस है। अब ग्लव्स वाले इंसिडेंट के बाद वो अपने बॉयफ्रेंड उसिक से मिलने डेट पर जाती है, लेकिन उसका जो बॉयफ्रेंड उसिक है वो ऑलरेडी गुस्सा होता है, क्योंकि ये जिन काफ़ी लेट होती है और ये पहली बार नहीं है। वो कंप्लेन करता है कि ईजिन हमेशा काम में बिजी रहती है और उसकी पर्सनल लाइफ ऑलमोस्ट ज़ीरो है। फाइनली वो यहाँ पे ईजिन से ब्रेकअप कर लेता है। ईजिन सैड हो जाती है, लेकिन उसी वक्त उसकी नज़र रेस्टोरेंट के नाइफ पर पड़ती है और वो सोचती है कि ये उनके शो में सेल करने के लिए परफेक्ट प्रोडक्ट हो सकता है। एंड वो रेस्टोरेंट के मैनेजर से पूछकर उस नाइफ को अपने साथ ऑफिस में लेकर जाती है। बाद में वो ऑफिस जाकर अपने कलीग की होंग को उस नाइफ के बारे में बताती है और उस नाइफ को उसे दिखाती है और कहती है कि अगले ब्रॉडकास्टिंग में हम इस नाइफ को बेच देंगे। फिर वो अपनी मैनेजर और फ्रेंड सुंगमी के साथ डिनर करती है। जब सुंगमी को उसके ब्रेकअप के बारे में पता चलता है तो वो ईजिन को डांट देती है कि वो कभी काम से ब्रेक क्यों नहीं लेती है। घर जाके भी ईजिन का हाल यही होता है। उसका घर भी प्रोडक्ट आइडियाज़ के नोट से भरा होता है। हम देखते हैं कि उसके घर में उसने आज तक जो भी प्रोडक्ट्स को बेचा है वो सब होता है, एंड वो प्रोडक्ट्स जो बेचना चाहती है वो भी सब उसके घर में होता है। यहाँ पे वो बस दिन रात यही सोचती रहती हैं कि वो अपने सेल रेट्स को कैसे बढ़ाएगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो रात को अपने प्रोजेक्ट में काम करती है। उसे नींद नहीं आती है और वो स्लीपिंग पिल्स लेने लगती है। उसे बुरा सपना आता है और फिर सुबह भी हो जाती है। दूसरी तरफ मैथ्यू को उसके भाई कांग मू वॉन का कॉल आता है, जो गोजुनॉक बायो नाम की कंपनी में काम करता है। मूव ऑन ने उसे एक नया ट्रैक्टर गिफ्ट किया होता है, लेकिन मैथ्यू अपने पुराने ट्रैक्टर से ही खुश होता है। जब यहाँ उसका भाई उस चीज़ के बारे में पूछता है
तो मैथ्यू उसे बोलता है कि उसने अपना डिसीज़न चेंज नहीं किया होता है। ऑफिस में ईजिन को शॉक लगता है जब उसे पता चलता है कि उसका प्राइम टाइम स्लॉट यूनजी को दे दिया गया है। और ये जो यूनजिन है वो नेटवर्क की टॉप सेलर है और ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचती है। यूनजिन के साथ म्योंगवा होती है जिसका कॉम्पैक्ट वो शो में सेल करने वाली है। म्योंगवा को देखकर यीजिन काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। क्लियरली दोनों के बीच कुछ पास्ट इश्यू है। यीजिन गुस्से में डायरेक्टर के ऑफिस में जाती है और एक्सप्लेनेशन मांगती है। डायरेक्टर बोलती है कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स ज़्यादा पैसे लाते हैं और अगर ईजिन अपना स्लॉट वापस चाहती है तो उसे फ्रेंच की एक ब्रांड को ऑन बोर्ड लाना होगा। लेकिन ईजिन ने रूल बनाया हुआ है कि वो कभी ब्यूटी प्रोडक्ट सेल नहीं करेगी। यहाँ पे डायरेक्टर उसे बताती है कि तुम्हारी टीम तुम्हारे भरोसे पे है और अगर तुम अपने रूल्स को नहीं तोड़ सकती हो तो तुम्हें पछताना होगा। यहाँ पे डायरेक्टर के ऑफिस के बाहर ईजिन की टीम उसका वेट कर रही होती है और वो समझ जाते हैं कि डायरेक्टर के साथ ईजिन का कुछ तू में हो गया है। फिर एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर इरिक स्यो की, जो लीड टॉयल का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और फ्रांस से आया है। वो यहाँ पे स्पेशली मैथ्यू के भाई कांग मू वॉन से मिलने के लिए आया होता है। वो यहाँ पे उनसे मिलने जाता है और कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के लिए बात करता है, लेकिन कांग मू वॉन डायरेक्टली मना कर देता है। यहाँ पे हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मैथ्यू ने उसके कॉन्ट्रैक्ट को ट्रैश में डाल दिया गया था और वो उसके साथ कोई भी बिजनेस नहीं करना चाहता है। दूसरी तरफ यीजिन टीवी पर यूनजिन का सेगमेंट देखती है और फ्लैशबैक आता है जहां वो और म्योंगवा एक क्रीम बेच रहे होते हैं एंड बाद में लोग प्रोटेस्ट करते हैं कि उन्होंने जो क्रीम के बारे में टीवी पे बताया था उस क्रीम प्रोडक्ट की वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है एंड उसके ऊपर काफ़ी सारे अंडे और क्रीम्स की बॉटल्स को फेंका जाता है। देन यीजिन दुखी मन के साथ घर पे वापस आती है और उसकी स्लीप की प्रॉब्लम और बढ़ जाती है और डॉक्टर उसे और पिल्स देने से मना कर देते हैं। वो लेट ऑफिस पहुंचती है फिर भी शो होस्ट करती है, लेकिन अंदर से वो बहुत थक चुकी होती है। यहाँ पे गांव में मैथ्यू एक छोटी लड़की को स्कूल से पिकअप करने जाता है जो बाकी बच्चों से अलग मास्क पहनी होती है। उधर इरिक खुश होता है जब उसे पता चलता है कि यीजिन उससे मिलना चाहती है लिटॉयल के बारे में बात करने के लिए एंड वो अपने सेक्रेटरी से कहता है कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से भी जानते हैं। यहाँ पे मीटिंग में वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है उसे देखने के लिए। वो काफ़ी सालों बाद यीजिन को सामने से देख रहा होता है। यहाँ पे मीटिंग में वो थोड़ा अपसेट हो जाता है क्योंकि यीजिन उसे पहचानती नहीं है। यीजिन उसे अपने हिट शो में आने का ऑफर देती है। इरिक की कंडीशन पर एग्री करता है। यीजिन को मैथ्यू की जो बायो कंपनी है उसको फिर से ऑन बोर्ड लाना होगा। यीजिन मान जाती है और डिसाइड करती है कि वो मैथ्यू को कन्विंस करेगी एंड जबकि इरिक मैथ्यू के भाई कांग मू वॉन को मनाने की कोशिश करेगा। रात भर रिसर्च करने के बाद में यीजिन को पता चलता है कि इरिक की जो ये लिटॉयल कंपनी के प्रोडक्ट्स है उनमें मेन इंग्रेडिएंट्स WF मशरूम है, जो साउथ कोरिया का स्पेशल वाइट फ्लावर नोरी मशरूम होता है। नेक्स्ट डे वो डायरेक्टली उस विलेज में ड्राइव करके पहुंचती है मैथ्यू से मिलने के लिए। वहां उसकी कार और मैथ्यू का ट्रैक्टर एक नैरो वन वे रोड पर एक दूसरे के सामने आ जाता है। दोनों ही पीछे हटने को रेडी नहीं होते हैं और एक सॉलिड फेस ऑफ स्टार्ट हो जाता है एंड यहीं पे हमारा एपिसोड आज का ख़त्म होता है। एपिसोड 1 एक स्मूथ स्टार्ट देता है स्टोरी को, जहां हमें यीजिन और मैथ्यू की लाइफ क्लियरली समझ आती है। यीजिन का वर्कोहोलिक नेचर और मैथ्यू का स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड दोनों ही इंटरेस्टिंग लगते हैं। यीजिन का कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है लेकिन मैथ्यू थोड़ा ज़्यादा इंट्रिग्यूइंग लगता है क्योंकि वो टिपिकल हैप्पी विलेज गाय नहीं है। उसका थोड़ा रूड बिहेवियर एक्चुअली उसे यूनिक बनाता है और लगता है आगे चल के उसका सॉफ्ट साइड भी दिखेगा। साथ ही स्टोरी में काफ़ी मिस्ट्री भी सेट हो गई है कि जैसे यीजिन और म्योंगवा का पास्ट और मैथ्यू का उस छोटी लड़की से कनेक्शन। ओवरऑल एपिसोड काफ़ी बैलेंस्ड है, थोड़ा इमोशनल, थोड़ा लाइट, थोड़ा स्लो लग सकता है स्टार्ट में, लेकिन फर्स्ट एपिसोड के लिए ये नॉर्मल है एंड वो विलेज के ब्यूटीफुल सीन्स के साथ ये ड्रामा आगे और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है।